प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो हमारे 7 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब है 8th लेसन कौन सा है? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थों वाला। तो जैसे हमने समरूपी भिन्नार्थक पढ़े थे उसी प्रकार से अनेकार्थक शब्द हैं। देखो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। विभिन्न प्रसंगों में वाक्यों में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि अलग अलग वाक्य या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, तभी इनको क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा है अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखो कुछ हमें अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं और वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बोलते भी रहना साथ साथ है और लिखते भी रहना। ठीक है, देखो अंक, गोद, संख्या, अध्याय, अंचल, क्षेत्र, गोद, अंबर, कपड़ा, आकाश, अधर, होठ बिना आधार के, अनंत, आकाश, ईश्वर, अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, आम, फल का नाम, सामान्य, उत्सर्ग, त्याग, समाप्ति, दान, कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, कर, हाथ, टैक्स, किरण, करना या फिर क्रिया, कल, चैन, मशीन, बीता हुआ कल और आने वाला कल। आगे है काल, समय, मृत्यु, यम, कुल, वंश, योग, घराना, गति, चाल, दशा, मोक्ष, गुरु, शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, घन, बादल, हथौड़ा, घना, जीवन, जिंदगी, प्राण, वायु, तीर, किनारा, बाण, दक्षिण, दाहिना, दक्षिण दिशा। ठीक है ना, दाहिना और दक्षिण दिशा जो हमारी होती है वो। नायक, नेता, नाटक का मुख्य पात्र और मार्गदर्शक। पद, पैर, ओहदा, काव्य। प्रकृति, स्वभाव, कुदरत, मूल अवस्था। आगे है पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, मुद्रा, मोहर, सिक्का, मुख का भाव, वर्ण, रंग, अक्षर, जाति, विधि, ढंग, रीति, भाग्य, नियम, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, धन, संपत्ति, संज्ञा, नाम, चेतना। ठीक है, तो ये 28 दे रखे थे आपकी बुक में, तो 28 तो आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं, और ये एक्सरसाइज है वो आपको बुक में फिलअप करने हैं। तो एक्सरसाइज देखो, अनेकार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं भाई? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें क्या कहते हैं? हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति शब्द के कोई 2 अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो प्रकृति क्या होती है? एक तो मूल अवस्था होती है और एक क्या होती है? जो हमारी प्रकृति होती है, कुदरत। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के अनुचित अर्थ वाले शब्दों में रोंग का निशान लगाना है। अनुचित यानी कि जो उचित नहीं है, यानी जो सही नहीं है, उसके आगे हमें क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। देखो अंक, अंक क्या होती है? गोद भी होती है और अध्याय भी होता है। अंक क्या नहीं होता? योग नहीं होता है, तो योग के आगे आपको क्या करना है? क्रॉस करना है। आगे देखो अंबर, अंबर क्या होता है? आकाश होता है और कपड़ा होता है, सोना नहीं होता। सोना के आगे आपको क्या करना है? क्रॉस करना है। आगे देखो पृष्ठ, पृष्ठ क्या होती है? पीठ भी होती है और पन्ना भी होता है। क्या नहीं होता? क्षेत्र नहीं होता है, तो क्षेत्र के आगे आपको क्या करना है? रोंग करना है। आगे है मुद्रा, मुद्रा क्या होती है?
मोहर भी होती है, सिक्का भी होता है, वंश नहीं होता है। ठीक है, तो वंश के आगे आपको क्या करना है, रोंग करना है। आगे देखो, गुरु, गुरु श्रेष्ठ भी होता है और शिक्षक भी होता है, चाल नहीं होता है, तो चाल के आगे आपको रोंग करना है। आगे है रेखांकित शब्दों में के उचित अर्थ में निशान लगाना है भाई। ठीक है, यानी कि जो सही है उसके आगे आपको एक वाक्य दे रखा है और उसमें जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आपको क्या करना है, राइट करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मुझे छोटे बच्चे को अंक में लेना अच्छा लगता है। अंक क्या होती है बेटा, गोद। तो अंक में लेना क्या होता है, गोद में लेना अच्छा लगता है। तो इसमें देखो संख्या और गोद दोनों दे रखे हैं, तो किसके आगे लगाएंगे, हमें गोद के आगे राइट लगा देंगे। आगे है मेरे हिंदी विषय में 15 अंक आए हैं। अंक क्या हो गई, यहाँ पर संख्या हो गई है। मेरे हिंदी विषय में 15 अंक आए हैं, तो 15 यहाँ पर क्या हो गई, संख्या हो गई है। आगे है आज अंबर का रंग सांवला लग रहा है। ठीक है, आज अंबर का रंग सांवला लग रहा है। तो अंबर का रंग कैसा बदलेगा, बारिश के मौसम में बदलता है ना रंग, किसका बदलेगा फिर, अंबर, आकाश का रंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकाश। आकाश के आगे आप क्या करोगे, राइट। आगे देखो, मैं अपने जन्मदिन पर नीले अंबर पहनूंगी। नीले अंबर, नीला आसमान तो नहीं पहना, नीले कपड़े पहनेंगे, तो अंबर यहाँ पर क्या हो गया, कपड़ा हो गया। कपड़ा के ऊपर आपको क्या करना है, राइट करना है। आगे देखो, मुझे आम बहुत पसंद हैं। मुझे आम बहुत पसंद है, तो ये क्या हो गया, एक फल हो गया है। फल के आगे आपको क्या करना है, राइट करना। आगे देखो, यह कोई आम व्यक्ति नहीं लगता। आम क्या हो गया यहाँ पर, साधारण। साधारण मतलब सामान्य, यहाँ पर आपको राइट करना है। आगे देखो, मैं कल घूमने जाऊँगा। कल मतलब है आने वाले कल में घूमने जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आने वाला कल। आगे है मोहित कल ठीक से काम, मोहित कल ठीक करने का काम करता है। कल क्या हो गई, क्या ठीक करने का काम करता है, मशीन ठीक करने का। तो यहाँ पर मशीन के आगे आपको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है भाई। आगे है नीचे लिखे शब्दों में ऐसे 2 वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे माँ के अंचल में शांति मिलती थी, यहाँ पर अंचल क्या हो गया, गोद। आगे है पहाड़ी अंचल के लोग ईमानदार होते हैं, तो अंचल क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो इसी प्रकार से हमें किसका बनाना है, वर्ण का बनाना है। ठीक है, तो वर्ण क्या, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। एक क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका के लोगों का वर्ण कैसा है, काला है। ठीक है, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा, उनका रंग हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लोग काले वर्ण के हैं। आगे देखो, तीर। तीर क्या होता है कि धनुष, धनुष में जो बाण डलता है वो वाला। अर्जुन की बाण का निशाना बहुत ही साधक था, यानी कि क्या था, उसका निशाना बहुत ही सीधा था, यानी कि एकदम करेक्ट उसके ऊपर अपना निशाना मारता था। आगे है तीर। नदी का तीर बहुत चौड़ा है, यानी कि नदी है वो बहुत चौड़ी है, उसका तीर भी क्या हो जाएगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि बहुत दूर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि तालाब के दूसरे तीर के ऊपर पक्षी बैठे हैं। क्या लिखोगे, तालाब के दूसरे तीर के ऊपर पक्षी बैठे हैं, यानी कि तालाब के किनारे के ऊपर पक्षी बैठे हैं। आगे देखो, अनंत। अनंत, आगे देखो, अनंत धरती के ऊपर अनंत है वो छाया हुआ है। ठीक है, यानी कि आसमान है वो छाया हुआ है धरती के ऊपर। आगे एक अनंत हो जाएगा, हमारे ऊपर अनंत की कृपा है। हमारे ऊपर अनंत की कृपा है, तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। आगे देखो, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है कि प्रकृति होती है कुदरत। ठीक है, तो कुदरत में क्या जाएगा,
कि हमारी धरती के ऊपर जो उथल पुथल होते हैं वो किसका करिश्मा होता है? कुदरत का करिश्मा होता है। देखो कैसे लिखोगे, धरती पर उथल पुथल का करिश्मा, धरती पर प्रकृति का उथल पुथल का करिश्मा है। ठीक है, तो यानी कि कुदरत का वो करिश्मा है। आगे क्या लिखोगे, सभी पदार्थ अपनी मूल प्रकृति में रहते हैं। ठीक है, तो सभी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। किसी की मूल अवस्था ठोस है, किसी की द्रव्य है, किसी की गैस है। तो क्या लिखोगे, सभी पदार्थों की अपने अपने प्रकृति है, या फिर सभी पदार्थ अपनी प्रकृति में रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। ये समरूपी भिन्नार्थी अनेकार्थक शब्द 28 हैं, यहाँ पर 28 हैं, तो आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।